महीने में यानी अगले महीने में ये जो खूनी है आनंद मोहन, ये दोबारा जेल चला जाएगा। और इसकी केस की जो सुनवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है, फैसला सुरक्षित रख लिया है और सुनवाई के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। पूरी संभावना है कि अगस्त महीने में आनंद मोहन दोबारा जेल चला जाएगा। शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन की मुश्किलें लगातार बढ़ते जा रही है और आकलन ये किया जा रहा है कि आने वाले अगस्त महीने में आनंद मोहन लाल घर ना पहुंच जाए। आपको भी पता है कि जिस प्रकार से राज्य सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव करके आनंद मोहन को बाहर बुलाया था और इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ अपडेट है, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, आनंद मोहन फिर फंसते नजर आ रहे हैं। जिस नीतीश कुमार ने उन्हें जेल मैनुअल में नियमावली में बदलाव करके बाहर ले आया था, लेकिन अब देखिए कि आनंद मोहन जिस प्रकार से जहर उगल रहे थे, जेडीयू को बोल रहे थे, आखिर क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जी कृष्णैया जो डीएम की पत्नी थी, उन्होंने इस पूरे मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया, उस पूरे मामले में अपडेट क्या है और होने वाला क्या है? देखिए, अपडेट ये है कि इस बात की अब बहुत ज़्यादा संभावना है कि अगस्त महीने में यानी अगले महीने में ये जो खूनी है आनंद मोहन, ये दोबारा जेल चला जाएगा। और इसकी केस की जो सुनवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है, फैसला सुरक्षित रख लिया है और सुनवाई के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। देखिए, ये पूरा मामला मैं बताता हूँ दर्शकों को। ये मामला है 1994 का। 1994 में मुजफ्फरपुर में एक अपराधी की हत्या हो गई थी। उसका नाम था छोटन शुक्ला। छोटन शुक्ला की हत्या के बाद उसकी शव यात्रा निकल रही थी मुजफ्फरपुर शहर में। उसमें बहुत सारे गुंडे मवाली थे, हथियार चमका रहे थे, भड़काऊ नारे लगा रहे थे और उस शव यात्रा का नेतृत्व आनंद मोहन और भुटकुन शुक्ला कर रहे थे। और उस समय जी कृष्णैया साहब गोपालगंज के डीएम थे, जिलाधिकारी थे। ये पटना से एक मीटिंग में भाग लेकर अपनी कार से लौट रहे थे और इनकी कार के आगे बोर्ड लगा हुआ था जिलाधिकारी गोपालगंज। तो आनंद मोहन ने भुटकुन शुक्ला से कहा कि अरे भुटकुन, देखता क्या है, ये कलेक्टर है, इसको गोली मार दो। और भुटकुन शुक्ला ने गोली मार दी, शहीद हो गए। उसके बाद भी इन लोगों पर ऐसा खून सवार था कि इन लोगों ने कृष्णैया साहब के चेहरे को ईंट से बिल्कुल कुचल दिया। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हो गया कि एक आईएएस ऑफिसर की सड़क पर बिहार में गुंडों ने हत्या कर दी है। आनंद मोहन की गिरफ्तारी हुई, मुकदमा चला और पटना हाई कोर्ट ने आनंद मोहन को मौत की सज़ा सुना दी, फांसी की सज़ा सुना दी। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया, उम्र कैद में। आनंद मोहन लगभग 17 साल तक सहरसा जेल में बंद रहा। फिर 2023 आया। 2023 में पलटू राम बिहार का मुख्यमंत्री थे। पलटू राम को उनके चेलों ने समझाया कि यदि वो आनंद मोहन को जेल से रिहा कर देते हैं तो राजपूत वोट बैंक में उनकी सेंधमारी हो जाएगी। तो पलटू राम ने बिहार सरकार के जो जेल मैनुअल है, जो कारा हस्तक नियम है, उसी में संशोधन कर दिया, बदलाव कर दिया और आनंद मोहन जेल से बाहर हो गया। अब देखिए, इस मामले में बिहार के आईएएस एसोसिएशन को विरोध करना चाहिए था, क्योंकि आनंद मोहन ने एक आईएएस की हत्या की थी। लेकिन बिहार के जो आईएएस अधिकारी होते हैं, मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हैं, नामर्द हैं, नपुंसक हैं, किसी की औकात नहीं हुई मुंह खोलने की। तब मैंने पटना हाई कोर्ट में एक पीआईएल दायर किया, पीआईएल यानी जनहित याचिका, और मैंने आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती दी। उसके बाद मैंने अपने एक दूत को हैदराबाद भेजा, तो तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद में कृष्णैया साहब की पत्नी रहती हैं, श्रीमती उमा देवी। उमा देवी से मेरे दूत ने मुलाकात की और उनको समझाया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर कीजिए। शुरू में वो नहीं मान रही थी, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया। अभी 5-6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई समाप्त हो गई। 2 न्यायमूर्ति थे बेंच में, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू। इन दोनों न्यायमूर्तियों ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि यदि किसी अधिकारी को सड़क पर मार डाला गया हो तो ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है और बिहार सरकार ने कैसे हत्यारे को छोड़ दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। तो अब पूरी संभावना है कि अगस्त महीने में आनंद मोहन दोबारा जेल चला जाएगा और पलटू राम के चेहरे पर कालिख पुत जाएगी। चलिए सीधे
के तौर पे फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस पे सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में हुई थी सर। सुनवाई पूरी हो गई। सुनवाई पूरी हुई, फैसला सुरक्षित रखा गया है। फैसला अगस्त महीने में आ सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आनंद मोहन को लेके क्या कुछ फैसला आता है, फिर से सलाखों के पीछे पहुंचते हैं या क्या कुछ कोर्ट के तरफ से बातें सामने आती है। सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार पर।